नमस्कार क्लास 11th के प्यारे बच्चों। और मैं हूँ स्मिता शर्मा। और आज हम सब्जेक्ट भूगोल का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पेपर बहुत बड़ा है और हमें काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न आपको पता ही है कि समय 3 घंटे का होगा और पूर्णांक 70 होगा। साथ में ही आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप उनको भी ध्यान से पढ़ें ताकि आपको याद रहे कि पेपर में कितने अंक के कितने क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, तो अब हम पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, में विश्व के भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा भूगोल में ही भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या भूगोल संबंधित है। इसका आंसर आ ही है जनांकिकी से। जनसंख्या भूगोल में जनांकिकी आदि का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए जानना अनिवार्य है। इसका आंसर होगा ब, भूगर्भिक क्रियाएं। जब आप किसी प्रदेश की भूगर्भिक क्रियाओं को समझेंगे तभी आप वहाँ की भू आकृति को समझ पाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या है। इसका आंसर है बा, 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, ध्रुवीय फ्लोइंग बल संबंधित है। आंसर हो जाएगा सा, ध्रुवीय फ्लोइंग बल जो है वो पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित है। इसके बारे में आप चैप्टर में विस्तार से पढ़ चुके होंगे, ये नई चीज़ है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह पृथ्वी की घूर्णन से संबंधित है। चलिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा रिक्त स्थान है, डैश डैश पर सभी जीवों का पर्यावास है। इसका आंसर होगा पृथ्वी पर सभी जीवों का पर्यावास है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या भूगोल डैश भूगोल की शाखा है। इसका आंसर होगा मानव भूगोल। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की शाखा है। तीसरा क्वेश्चन है, भूकंप एक आपदा है। तो आंसर होगा भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, तो खाली स्थान में आ जाएगा प्राकृतिक। चौथा है, भूगर्भ में भूप्रॉपर्टी के नीचे का भाग डैश डैश कहलाता है। इसका आंसर होगा मेंटल। भूगर्भ में प्रॉपर्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। अब हमारा पांचवा रिक्त स्थान है, भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और डैश भाग सम्मिलित है। तो प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया का भाग सम्मिलित है। चलिए, अब हम सत्य असत्य पर चर्चा करेंगे। पहला हमारा सत्य असत्य है, भू आकृति विज्ञान जीव भूगोल की शाखा है। तो ये गलत है, भू आकृति भौतिक भूगोल की एक शाखा है। उसके बाद है, पी तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ये भी गलत है। आंसर है एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। इसके बाद है थर्ड सत्य सत्य, प्लेटों में अभिसरण 4 प्रकार से होता है। यह भी असत्य है क्योंकि प्लेटों में अभिसरण 3 प्रकार से होता है। अब हमारा चौथा सत्य असत्य है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। ये सत्य है क्योंकि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का ही है। इसके बाद हम देखेंगे, भारत की मानक यामोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर है। यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि भारत की जो यामोत्तर है मानक देशांतर रेखा वो 82.5 डिग्री ही है। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। चलिए, अब हम चर्चा करेंगे, एक शब्द व एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आ है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आंसर होगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। बा है, यूरोप अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीप के एक साथ होने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी। तो इसका आंसर है अब्राहम आर्टेलियस। अब्राहम आर्टेलियस ने सबसे पहले यूरोप अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीप के एक होने की संभावना व्यक्त की थी। सा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर।
दा है श्रीलंका भारत के किस खाड़ी द्वारा अलग होता है? तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। ई क्वेश्चन है भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो हमारा आंसर है भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो आशा करते हैं कि ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। इसके बाद हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का अलग से वीडियो आपको बनाकर सेंड करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।